हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका तथा वीर रस की एकमात्र कावित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री रामदास सिंह अत्यंत भावुक और उदार प्रवृत्ति के थे। सुभद्रा कुमारी जी इलाहाबाद के क्राफ्ट्सवेट गर्ल्स कॉलेज की छात्रा थी। इनका विवाह 15 वर्ष आयु में खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मी सिंह चौहान के साथ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन में विवाह के पश्चात एक नया मोड़ आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ दी और देश सेवा के लिए तत्पर हो गई। राष्ट्रीय कार्यों में सक्रियता से भाग लेने लगी। गांधी जी से प्रभावित होकर राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं लिखने लगी। राष्ट्र प्रेम की इस ललक के कारण इन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। साहित्यिक तथा राजनैतिक कार्यों में सुभद्रा जी को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में आपका निधन हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भूषण और चंद्रबरदाई जैसे कवियों से ओज, शौर्य, देशभक्ति ग्रहण कर ऐसे काव्यधारा का निर्माण किया जो युग युग तक हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रहेगी। हिंदी साहित्य के देशभक्ति, वात्सल्य और प्रेम भावना की त्रिवेणी बहाने वाली सुभद्रा जी अपनी सरलता, सुबोधता और स्वदेश्य काव्य रचना के लिए वास्तव में स्मरणीय कवित्री हैं। काव्य संग्रह मुकुल और त्रिधारा कहानी संग्रह में सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादिनी। मुकुल काव्य संग्रह पर इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। भाषा शैली, सुभद्रा जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा में संस्कृत, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया, परंतु इनके प्रयोग से भाषा सौंदर्य को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं प्राप्त हुई। इस प्रकार इनकी भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक है तथा इसमें यथास्थान मुहावरों का प्रयोग होने से इनकी सजीवता बढ़ गई। शैली, सुभद्रा जी की शैली लयपूर्ण है। इसमें कहीं भी कृत्रिमता के दर्शन नहीं होते। इनकी शैली को कोई विशेष नाम तो नहीं दिया जा सकता, परंतु सरल और सुबोध होने के कारण इन्हें ओजयुक्त व्यवहारिक शैली कहा जा सकता है। इनमें प्रवाह, माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि गुण विद्यमान हैं। इन्होंने काव्य में सरलतम छंदों का प्रयोग किया है। उन्हीं के द्वारा अपने सरल भावों को व्यक्त किया। यही कारण है कि इनकी शैली सुबोध, सरल तथा सुंदर बन पड़ती है। इन्होंने छंदों के प्रयोग में सहनशीलता से काम लिया है। हिंदी साहित्य में स्थान के दृष्टि से देखा जाए तो चौहान की राष्ट्रीय कविताओं में तड़प और ओज है। वह इस लोक की कवित्री थी। उनकी कविताओं में नारी हृदय का सफल प्रतिनिधित्व मिलता है। इनका काव्य हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि है। इसी के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय समाप्त हुआ। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।